दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज बात होगी नगर निगम के होने वाले चुनाव को लेकर। क्या कुछ सरगर्मियां चल रही हैं और आरक्षण का जो फार्मूला तैयार किया गया है, जो जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव बनाया गया है शासन को भेजे जाने का, उसमें क्या कुछ है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे योद्धा जो चुनाव लड़ने के लिए दिल में एक तैयारी किए हुए हैं, उनके द्वारा कई होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाकर ये बात साबित कर रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है। लेकिन वो लड़ेंगे तो तभी जब उनके आरक्षण जो है उनके मन मुताबिक होगा। शुरुआत जो सभासदों से होनी है, क्योंकि सभासदों के आरक्षण का जो प्रस्ताव है वो जिला अधिकारी से शासन ने मांगा हुआ है और आज उसकी अंतिम तिथि यानी 4 नवंबर को जिला प्रशासन को जो आरक्षण का फार्मूला है सभासदों का वो भेजना था। तो वार्ड वार जो आरक्षण की प्रक्रिया है और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उसका पूरा प्रारूप जिला प्रशासन ने तैयार कर लिया है। सीतापुर के जिला अधिकारी अनुज सिंह ने आरक्षण पर पूरी कवायद को अमली जामा पहना दिया है। शासन को वो आज नहीं तो कल तक जरूर भेज दिया जाएगा। हालांकि आज अंतिम तिथि है, ये उम्मीद की जा रही है कि आज ही जिला अधिकारी जो वार्डों का आरक्षण है, जो यहाँ से प्रस्ताव बना है, उसको शासन को भेज दिया जाएगा। हर एक की नज़र इस बात को लेकर लगी हुई है कि उनके मोहल्ले का आरक्षण यानी उनके वार्ड का आरक्षण क्या रहने वाला है। तो आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहे हैं। आई इंडिया लगातार नगर निगम के चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर अब आपको पहुंचाता रहेगा, सबसे विश्वसनीय तरीके से और सबसे सटीक तरीके से। तो हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर जो आरक्षण है वो किस फार्मूले पर तैयार किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें, जो सभासद का आरक्षण है, जो वार्ड का आरक्षण है, वो जिलाधिकारी को ही फाइनल करना है, यहीं से प्रस्ताव जाना है और वो प्रस्ताव बन चुका है। उसमें खास बात यह है कि जो सीट पहले थी वो नहीं रहेगी। आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि मान लीजिए जो सीट जिस वर्ग के लिए पिछले चुनाव में आरक्षित की गई थी वो इस बार नहीं रहेगी। इसके बाद 21% जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जाएगी सीट, उसकी आबादी के अनुसार। पहले आबादी देखी जाएगी, फिर 21% जो है अनुसूचित जाति के लिए सबसे पहले आरक्षित की जाएगी, यानी वो वार्ड आरक्षित किया जाएगा। उसके बाद 27% आरक्षण जो है वो पिछड़ी जातियों के लिए किया जाना है। उनकी आबादी को देखते हुए 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को दिया जाना है। क्योंकि SC ST का आरक्षण होना रहता है, ST यहाँ पर है नहीं, यानी अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी सीतापुर में नहीं है उतनी, इसलिए ST के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होगी, सिर्फ SC के लिए ही आरक्षित की जाएगी। अब हम आपको बता दें कि सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में 11 नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं और 228 वार्ड हैं इनमें। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीतापुर नगर पालिका परिषद से। यहाँ पर 30 वार्ड हैं। हालांकि एक अहम जानकारी आपको और दे दें कि सीतापुर, खैराबाद, बिसवा और लहरपुर ये ऐसी नगर पालिका परिषदें हैं जहाँ पर अभी सीमा विस्तार होना है। यदि सीमा विस्तार यहाँ होता है तो निश्चित तौर पर इनके वार्डों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन अभी सीमा विस्तार यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन प्रक्रिया में चल रहा है। अगर अधिसूचना से पहले यहाँ सीमा विस्तार हो जाता है तो यहाँ के वार्ड बढ़ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं फिर एक बार कि सीतापुर में 30 वार्ड हैं और उन वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इसी तरह खैराबाद नगर पालिका परिषद, लहरपुर नगर पालिका परिषद, बिसवा नगर पालिका परिषद और महमूदाबाद नगर पालिका परिषद, यहाँ सब कहीं 25-25 वार्ड हैं।
इन 25-25 वार्डों की भी आरक्षण की प्रक्रिया को संपन्न करा लिया गया है, यानी कि पूरा कर लिया गया है। सिर्फ शासन तक भेजा जाना है और वहां से अनुमति मिलने का इंतजार हो रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि सिधौली नगर पंचायत, पैंतेपुर नगर पंचायत में, सिधौली में 14 वार्ड हैं और पैंतेपुर में 11 वार्ड हैं। अगर मिश्रिख नगर पालिका परिषद की बात करें तो यहाँ 25 वार्ड हैं और महोली नगर पंचायत जो है वहाँ 17 वार्ड हैं, हरगांव में 14 वार्ड हैं, तंबौर अहमदाबाद में भी 17 वार्ड हैं। इस तरीके से 228 जो वार्ड हैं, यानी जो सभासद पद का आरक्षण है और उसको अमली जामा आज पहना दिया गया है। उस सारी प्रक्रिया पूरी करके जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिला अधिकारी के पास तक पहुंच गई है। अब जिला अधिकारी को उसे शासन तक भेजा जाना है। 4 नवंबर को अंतिम तिथि है। आरक्षण के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन वार्ड से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, जो हमने आपको बताया कि इस बार के आरक्षण में ये जरूर तय है कि जो पिछली बार सीट थी वो नहीं रहने वाली, यानी वो सीट बदल जाएगी। तो जब बदल जाएगी तो बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि इस बीच खबरें ये आ रही हैं कि कुछ लोग, कुछ ऐसे सभासद हैं जिन्होंने दूसरे वार्ड में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि किसकी मंशा कारगर होती है और किसकी नहीं। फिलहाल पूरा शहर अगर आप देखें तो चुनाव प्रचार से जैसे पटा पड़ा है। अभी ये भी नहीं पता कि उनकी सीट किस आरक्षित होने वाली किस वर्ग के लिए, लेकिन लड़ने वालों ने अभी से तमाम बधाइयां देना शुरू कर दिए हैं। अपनी उपस्थिति को पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स के जरिए दर्ज कराना शुरू कर दिया है। लेकिन बहुत जल्द ही ये भी बता दें आपको कि 4 नवंबर को जब यहाँ से शासन को आरक्षण की प्रक्रिया की पूरी कॉपी भेज दी जाएगी, उसके बाद बहुत जल्द ही शासन स्तर से आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। और ये आरक्षण लागू होने के बाद फिर अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि वो सारी प्रक्रिया शासन स्तर से होनी है और उसको लेकर भी तमाम जो है प्रयास जारी है। बहुत सारे लोग इस बार चुनाव लड़ने के लिए सामने दिखाई दे रहे हैं। उसकी भी हम सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आप लोग निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।